हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम मायापुर लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे 3 महानुभव भक्तगण पधारे हैं। श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु, श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु और श्रीपाद शशिकांत प्रभु। तो तीनों प्रभु जी गण आए हैं। आप सभी भक्तों के मन में जो जो प्रश्न हैं, हमारे नीचे जो नंबर दिया गया है 6297773729, इस नंबर पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या नॉर्मल चैट करके आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो जब तक प्रश्न नहीं आते तो हमारे जो प्रभुगण आए हैं तो थोड़ा सा परिचय लेते हैं संक्षेप में कि किस प्रकार प्रभु जी गण आए हैं इस्कॉन जीवन में, भक्ति जीवन में एवं शिल प्रभुपाद के चरणों में। तो सर्वप्रथम श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु से हम अनुरोध करेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो इस्कॉन जीवन में आए, भक्ति जीवन में आए, शिल प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किए, तो ये कब की बात है, कैसे आए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिए। मैं लगभग 31 साल पहले इस श्रीधाम मायापुर इस इस्कॉन का जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है इसमें ज्वाइन किया था। तो मैं इससे पहले कुछ किताब पढ़ा था और उसके बारे में कुछ जानकारी, और मन में ऐसा था जो कोई हमारा जो एडुकेशन वो कंप्लीट करके उपरांत मैंने कोई ऐसा एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया और बाद में पूरा देश भर ऐसा कुछ घूमना फिरना और सेवा करने में लग जाएगा, ऐसा मन में था पहले से। तो मैं वो एडुकेशनल जो इंस्टीट्यूट में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्जन करने के लिए कॉलेज में पढ़ा था, कॉलेज कोर्स कंप्लीट करने के उपरांत ही मायापुर में आए थे और उसी टाइम से ज्वाइन कर लिया। क्योंकि और बाद में इस संगठन का जो ट्रेनिंग किया और पहले से ही मैं प्रचार प्रोग्राम में है, स्पेशली जो हमारा एडुकेशनल डिपार्टमेंट है जैसा स्टूडेंट प्रीचिंग और बाद में मायापुर इंस्टीट्यूट, इसमें मैं खुद पहले एडुकेशन लिया और उसके बाद मैं भी अभी वहाँ से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ साथ ट्रैवलिंग प्रीचिंग और आउटरीच प्रीचिंग में जाते हैं और मायापुर में जैसा अलग अलग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में सब सेवा कर रहा हूँ और बहुत सारे भक्तों को साथ मिला। मन में ऐसा कि जीवन भर भगवान का सेवा में कैसा आनंद है और भौतिक संसार में कैसे चल रहा है, ये मेरा समझ में आ गया ये कैसा क्या हो रहा है। और यहाँ से बहुत भक्तों को संग मिला और प्रभुपाद का जो दर्शन है उसके बारे में तो कोई कुछ तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जैसा हमारा वैदिक शास्त्र है, शास्त्र में सब प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। इसलिए हम भी ऐसा इस भौतिक संसार में दुख है, फिर भी इसमें हम लोग जब भगवान का निर्देशानुसार रियली सनातन धर्म का अनुसारी होकर ऐसा जीवन समर्पित करे, जैसा महाप्रभु ने बोला था, भारत भूमि तो हेलो मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अपना जीवन समर्पित करते हुए सार्थक होगा। और ये जो कृष्ण भावना अमृत जो विश्व भर फॉलो करते हैं प्रभुपाद का कृपा से, इस्कॉन संस्थापक आचार्य, तो उन्हीं का कृपा से उन्हीं का आदर्श अनुसरण करते हुए हम लोग सेवा में है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु जी आए हैं, जो बहुत दिन
पहले से प्रभु जी को बोल रहे कि आप हमारे टॉक शो में आइए, टॉक शो में आइए, लेकिन अंत में आ ही गए। पिछले बार ही आने वाले थे, लेकिन हमारे जो महान महान भक्तगण आए थे, इस्कॉन चौपाटी मुंबई, गौरांग प्रभु और आपका क्या डॉक्टर केशवानंद प्रभु आए थे, तो इस कारण प्रभु जी नहीं आ पाए। तो हमारे गोपालेश्वर प्रभु जी, आप जो भक्ति जीवन में आए, इस्कॉन में आए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किए, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिले और कहाँ से है आप थोड़ा हमारे भक्तों को बताइए। हरे कृष्णा। हम बंगाल से ही हूँ, तो मेरा इस्कॉन ज्वाइन करने का जो डिसीज़न है वो ऐसा नहीं था कि हम भक्त बनेंगे या बहुत बड़ा संत होंगे, ऐसा कुछ मन में नहीं था। मेरा मार्केट में एक दुकान था, तो उस टाइम हमारा दोस्त मेरे को फ़ोन करके बताया कि गोपालेश्वर, आप तो अच्छा अच्छा अगरबत्ती जलाते हैं, तो इस्कॉन का गाड़ी आया है, आप अच्छा अगरबत्ती ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम देखने गए थे कि कैसा अगरबत्ती है। तो उस टाइम पे सबसे अच्छा अगरबत्ती, इस टाइम भी वो अच्छा ही है, पारिजात बोल के एक अगरबत्ती लिया था। तो वो अगरबत्ती लेने के साथ साथ जो प्रभु जी थे, उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट किया कि आप गीता लेके जाइए। तो हमने बोला हम गीता लेके क्या करेंगे, कुछ दिन पहले हम गीता खरीद के ले आए थे, तो गीता हमको नहीं चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि देखिए आप साइंस का स्टूडेंट है, तो एक काम कीजिए, ये किताब लेके जाइए, वो है आत्मज्ञान का साक्षात्कार। तो उस किताब हमने लिया था। उसके बाद वो भक्त ने हमको बोला कि आप फ़ोन नंबर दीजिए, वो 2010 साल का बात है। तो उस टाइम पे हमने सोचा कौन फ़ोन करेगा ये 70 रुपया का किताब के लिए। उस टाइम एक कॉल का 1 मिनट का कीमत पड़ता था 1 रुपया। तो एक 70 रुपया का किताब हमने लिया, उसके लिए कौन मेरे को कॉल करेगा। तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरे को बोले थे कि 4 दिन बाद हम कॉल करेंगे। तो 4 दिन बाद फ़ोन आया कि आप पढ़े हैं। हमने बोला नहीं पढ़े हैं। तो बोले ठीक है, और 4 दिन बाद हम फ़ोन करेंगे, आप पढ़िए ज़रूर। तो फिर 4 दिन बाद फ़ोन आया, तो मैं किसी कारण थोड़ा व्यस्त था, तो उस टाइम हमने गुस्सा से बोल दिया क्या पढ़ाई, हमने 3 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिए, तो अभी क्या पढ़ाई करूँ। अरे नहीं, वो जो किताब लिए थे उसके, तब दिमाग में मेरे घुसा, ठीक वो एक किताब लिए थे उसके बारे में बोल रहा है। तो उस टाइम पे जाके वो किताब पढ़ा। तो मैं तो साइंस का स्टूडेंट था पहले से, तो मेरे को वो किताब पढ़ के ऐसा समझ में आया कि हम 15 साल से जो पढ़े हैं, ये इतना 70 रुपया में जो किताब में लिखा हुआ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इसमें ज्ञान है। तो उस टाइम मैंने उसको करीब से पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने 25 किलोमीटर जाके 3 महीने के बाद गीता खरीदा था। उसके बाद हमने भागवत ले लिया था ऐसे, तब हमको कुछ मालूम ही नहीं था। हमारा उम्र कितना होगा, 23 साल होगा तब। तो उस टाइम पे हमने भागवत खरीद लिए थे। तो इतना बड़ा जो किताब है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। जो भी है इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा भरा था, तो वो भागवत हमने घर में पढ़ा। वो एक बहुत ट्रेजेडी कहानी भी है, तो इसलिए मैंने भागवत को पढ़ा। और डिसीज़न तब लिया इस्कॉन ज्वाइन करने की। एक बार खड़गपुर आईआईटी में एक नहीं, मेरा गुरु महाराज जी गए थे। तो उस जो क्लास में यही समझाया गया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि आप जो भी कर रहे हो इसका उद्देश्य यही है कि हमको हमारा जो पिता है अंतिम में उससे मिलना है। तो अभी या बाद कभी ना कभी तो हमको उसमें जाना ही पड़ेगा। तो बहुत सुंदर तरीक़ा से ऐसे समझा रहा था। तो उस टाइम मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मेरे को जाना ही है, तो बाद में क्यों जाऊं, अभी से स्टार्ट करूं ना। तो 15 दिन बाद हमने
अभी ये दुर्गा पूजा आ रहे हैं, दुर्गा पूजा के पंचमी के दिन हम इस्कॉन मायापुर ज्वाइन किए थे 2012 में। ज़्यादा साल नहीं हुआ, हम पिछले 11 साल से इस्कॉन मायापुर से जुड़े हैं। तो यही है मेरा कहानी। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे बीच में आए हैं शशिकांत प्रभु जी, जो कुछ दिन पहले आए थे समय, अबाउट 4-5 एपिसोड पहले। तो फिर भी प्रभु जी से जस्ट संक्षेप में 1-2 मिनट अगर बोल पाए तो। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं वाराणसी से हूँ और मैं पढ़ाई करने के लिए जमशेदपुर में आया था। तो वहाँ से मेरा भक्तों से मुलाकात हुआ और भक्तों से मुलाकात हुआ, मैं 2011 में मुलाकात हुआ था और फिर वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं फाइनली इस्कॉन मायापुर में आके पूरी तरह से ज्वाइन किया और आज मैं सेवा कर रहा हूँ इस्कॉन में प्रभुपाद जी का, और मैं बहुत आनंदित हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। हरे कृष्णा। इतना शॉर्ट? अभी तो नहीं, इतना कंजूस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और बोलिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न आए हैं एक माता जी का, ओकेश्वरी साहू फ्रॉम कटक उड़ीसा से, श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं डेली 16 राउंड जप करती हूँ, रीडिंग करती हूँ भागवतम, बट जॉब के कारण विग्रह सेवा या लड्डू गोपाल की सेवा के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाती, तो क्या मुझे कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी? ये उनका प्रश्न है। जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा, भगवत गीता में भी कहा गया, मां मनुस्मर युद्ध च। इसका मतलब जो काम में है, जिस तरह सेना और जिस तरह कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, उस अलग अलग काम में है, लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ काम छोड़कर सिर्फ जैसा हमारा तरफ आश्रम में ज्वाइन करके सन्यासी बन जाए। नहीं, हमारा इस कली युग में भौतिक संसार में रहकर कृष्ण का केंद्रित करके संसार करना चाहिए। और इस युग का युग धर्म है भगवान का दिव्य नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध रूप से इसी नाम करने से ही सब कुछ हो सकता है। तब भगवान का कृपा से टाइम भी मिलेगा, सेवा का अवसर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भक्त रूप में आकर ये समझाया, जैसा शास्त्र में भी भविष्यवाणी किया था उसी के बारे में। जैसा चैतन्य चरितामृत में भी ये कहा गया है, इस नाम महामंत्र प्रभु कहे कहिला में महामंत्र यह सबे जप गया करिया निर्बंध, यह होते सर्वसिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षण बल होते विधिनायर। इसका मतलब भगवान का ये दिव्य नाम कोई विधि नियम का मतलब भी कर सकता है, क्योंकि जब आपको टाइम मिलेगा उसी टाइम जो आप खाएगा, जो पिएगा, जो व्रत तपस्या करेगा, सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। जैसा भगवान गीता में भी कहा दिया, जद करोसी जद अस्नासी जद जोशी ददासी जद जद तपस्या कौनते हो तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका मतलब जैसा मंदिर में हम लोग रहकर, मंदिर में जो भगवान विग्रह का रूप में है उसका पूरा अष्टकालीन भोग राग होती है। जैसा शाम सुबह मंगल आरती, उसके बाद दर्शन आरती, दोपहर में भोग आरती, शाम को संध्या आरती, ऐसा। लेकिन जो गृहस्थ लोगों ने घर में रहते हैं, काम में रहते हैं, तब वो काम के अलावा जो टाइम है उसी टाइम उनको सेवा पूजा करना चाहिए। तब भगवान को नाम और काम में लगते रहे होते हुए भी वो भगवान को सेवा पूजा में भगवान ठीक अवसर मिला देगा। जरूर ऐसे कर सकता है और ज़रूर आपको भगवान को कृपा मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी ने सॉल्यूशन दे दिया कि किस प्रकार माता जी को भक्ति में लगना है, समय निकालना है। और भगवत गीता का जो श्लोक देके प्रभु जी ने समझाया कि मामनुस्मृत युद्ध च, अर्थात मुझे चिंतन करते हुए आपको युद्ध भी करना है और मुझे स्मरण भी करना है। जैसे अर्जुन को सिखाए थे उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में हम लोगों को
ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को उसे फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, सेम क्वेश्चन एक दूसरे प्रभु जी, हाँ, कुलजीत कौर, उसी रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु जी के लिए कि हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा कोई एडवाइस सजेस्ट कीजिए कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सके गृहस्थ जीवन में, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, जीवन जो भी हो, ये संसार को भगवान इस तरह सजाया है कि हर जो यहाँ पे जन्म लिया उसको युद्ध करना है। ऐसा सबको लगता है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन सब नहीं यहाँ पे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा जो युद्ध है वो सबसे भारी है, ऐसा सबको ही महसूस होता है कि हमारे ऊपर इतना जो विपत्ति आ रहा है किसी के ऊपर नहीं आ रहा है। तो इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है ना, उसका हर एक का दुख उसके लिए बड़ा होता है। जो गृहस्थ है उसके लिए उस तरह का प्रॉब्लम है, जो गृहस्थ नहीं बने हैं उसके लिए उस तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन ये जगत जो है ये समस्या लय है। जो बनाने वाला है उसने इस जगत का नाम लिख दिया है कि ये दुखालयम है। यहाँ किसी प्रकार हम लोग जी रहे हैं। कैसे? जैसे मछली को पकड़ लिया, उसके बाद हम उसको नहीं मारेंगे, उसको बाद में हमको खाना है। तो क्या करते हैं मछुआरे लोग? उसको जाल में बांध के पानी में गिरा देते हैं। तो क्या होता है, वो इतना छोटा जगह में किसी तरह वो टिके रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी जी रहा है। हम लोग भी ऐसा ही है। हम लोग इस जगत में आया किसी मुसीबत में जैसे पड़ जाते हैं, वैसे ही किसी कारणवश, मतलब जेल में हम लोग है, तो यहाँ पे कोई खुशी में नहीं है। तो ऐसे ही हमको लड़ना है। हम क्या सोच रहे हैं कि पंच पांडव जो थे उससे ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है, या अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे थे उसके सामने जिस को मारना पड़ रहा था, हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया कि मेरे जो ससुर है, मेरे संबंधी है, उन लोगों को मारना है। ऐसा तो किसी का टेंशन नहीं है। क्या है, बॉस का ताना सुनना पड़ता है, बीवी का 2-4 गाली सुनना पड़ता है। इसके अलावा संसार में और क्या दुख है? तो जो भी है उसको मिनिमाइज करके देखिए। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जब ये इसमें फोकस हो गया आपका, तो ये है ऑब्स्ट्रकल। हम हाथ हटा दिया तो फोकस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो वैसे ही हमारा फोकस अगर ऑब्स्ट्रकल पे होगा तो हमको दिखेगा कि दुनिया भर जो सब दिख रहा है सब ही बेकार का चीज़ है, मेरे लिए सब समस्या है। लेकिन समाधान सबके है, हमको समाधान ढूंढना है, ऑब्स्ट्रकल नहीं। तो इसलिए जो जिस जीवन में हो, जितने दिन हो, खुशी खुशी जीवन बिताइए और भगवान का नाम लीजिए। यही मुख्य चीज़ है। हरे कृष्ण। हरि ओम। हमारे श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु जी जो पहला जो क्वेश्चन है इसको इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए, उदाहरण दिए कि मछली का, कि मछली जब वो पानी में रहते वो तो स्वतंत्र जीवन जीते हैं, जहाँ जाना है जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मछुआरा उसको पकड़ता है, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो मार्केट में जाके बेचे या बाद में उसे रसोई करे, फ्राई करे, लेकिन विषय वस्तु जब तक वो जाल में रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। तो हमारा जो जीवन है ना, वैसे ही उस मछली का, एक मछुआरा ने जो पकड़ लिया है वैसी स्थिति है। तो प्रभु जी का एग्जाम्पल बहुत ही सटीक लगा कि सच में हमारा जीवन जो है ना बहुत ही दुखमय है। कोई भी यहाँ पे शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है,
किसी न किसी रूप में, जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसका भी प्रॉब्लम है, अथॉरिटी विभिन्न तरह से उनको टर्चर कर रहे हैं, या जो गृहस्थ जीवन में उनका अच्छा इनकम नहीं हो रहा है, कैसे मतलब गृह अपनी पत्नी को संतुष्ट करे, दुर्गा पूजा में मेनू साड़ी दे, या किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन में वो ताना खाते रहते हैं। तो इस संसार में हर कोई, तो प्रभु जी जो लास्ट कंक्लूजन एक पॉइंट बताए कि हमारा जो दुख है, 5 पांडवों को जो दुख मिला वैसा दुख तो हम लोग मतलब नहीं पाया आज तक, मिला है लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितने दुखी है। तो जो भी है, सार पॉइंट यही है कि जिस अवस्था में भी हो, मतलब हरिनाम हम लोग को करना है, भगवान की भक्ति करते जाना है, तो एक दिन हम लोग भगवान को पा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे श्रीपाद शशिकांत प्रभु जी के लिए है। माता जी का नाम है मेघा झा। इनका प्रश्न है, प्रभु जी धोखा देने वाला इतना खुश क्यों रहता है और जिसको धोखा मिलती है वो उदास क्यों रहती? मतलब हो सकता है ये रिलेशनशिप का चक्कर है, वो किसी से प्यार मोहब्बत करते थे और उसके बाद वो ऐसे उनको धोखा दे दिया बेचारा, तो भी उदास है। इसी संबंध में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि यहाँ हर जीव में 4 तरह की त्रुटियाँ हैं। पहला कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और उसकी वजह से हम सब यहाँ पे भ्रम में हैं, और भ्रम में होने की वजह से हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को छुपाने के लोग धोखा देते हैं, है ना। तो यहाँ जो ये धोखा देने की प्रवृत्ति है बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि जीव बद्ध अवस्था में वो बाध्य है ये सब इस तरह के लक्षण दिखाने के लिए। गुड। तो हमको इससे हतोत्साहित नहीं होना है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, जब मैं भक्ति जीवन में नहीं आया था तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि आखिर लोग ये सब क्यों करते हैं। लेकिन जब भक्ति में जब मैं आया तो ये जब मैं 4 त्रुटियों के बारे में सुना तो मुझे फिर कभी किसी से अफसोस नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे ऐसे लोगों को फिर देख के तरस आने लगा कि बेचारे ये अज्ञानतावश भ्रम में यहाँ पे फंसे हुए हैं और इतने असुरक्षित हैं खुद कि अपनी असुरक्षित स्थिति को छुपाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। तो इससे हमको परेशान नहीं होना है। लोग धोखा देने वाले मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमको जो सही, यहाँ पे सही लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई धोखा देने वाला है। तो जो यहाँ पे जो साधु गण हैं, इस्कॉन के माध्यम से भी आज पूरे विश्व में हमको साधु संघ अवेलेबल है। आप वहाँ जाके अच्छे साधु हैं उनका संग करिए, और ये जो सिद्धांत है, जो शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, इनको सुनेंगे तो वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको एंग्जाइटी नहीं होगा। बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा, हम कुछ ऐड कर देंगे जी। तो जो धोखा देने वाला बात आया है देखिए, धोखा कोई किसी को नहीं देता है। ये चैतन्य चरितमृत जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। काम क्रोधेर दासो होइया तार लाठी खाए। हमको जो लग रहा है ना ऐसा कि उसने हमको क्या किया, फ्रॉड किया, चीट किया है, कि उसने हमको धोखा दे दिया। ये जो धोखा देने का बात हो रहा है ना, हमारा जो मन है, मतलब मन के जो काम और क्रोध, ये 2 जो चीज है, यही हमको लाठी मारता है। ऐसा हम सुनते हैं ना कि उसने हमको लाठी मार दिया। तो ये जो बात है, उसने नहीं मारा, मेरा काम ने मेरे को लाठी मारा। जैसे कि हम पूरा ये ऐसे समझाते हैं कि ये जो प्रभु है, ये प्रभु हमारा एक समय गर्लफ्रेंड था, ठीक है। तो हमने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जो भी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, किसके हिसाब से करते हैं? हमारा मन के हिसाब से। उनका मन, हमारा मन, दोनों का मन अलग है। हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हम उसको प्यार दे रहे हैं, मतलब वो भी हमको दे। ये किस लिए हो रहा है ना, हमारा जो कामना है
जो काम है, इसलिए हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो डिमांडिंग जो नेचर है, ये किस लिए आ रहा है ना, हमारा जो कामना है। और दुखी हो हम लोग इसलिए होते हैं, जब कामना नहीं पूर्ण होते हैं तब क्रोध आता है। तो क्रोध के वश में हमने बहुत कुछ कर लेते हैं। तो दुख किसको मिलता है? जो करते हैं। कौन करता है? काम क्रोध ये सबका है, तो अपने आप से ये होता है। ऐसे किसी दूसरे को हम गाली दे के कुछ फायदा नहीं मिलता है। ये हमारा जो काम है यही हमको धोखा देता है। ये समझ जब आएगा तब कोई नहीं आपको धोखा देगा। गुड। जिंदगी में ऐसा बहुत सारा मिलेगा, लेकिन आंसर यही है, चैतन्य चरितमृत यही सिखाते हैं कि ये जो लाठी हमको मिला है ये किसी और ने नहीं दिया, हमारा काम और क्रोध ने हमको लाठी दिया। तो इसमें दुखी होने का कोई आपका क्या है, प्रश्न नहीं होता है। जो दुख मिला है आपके कारण ही मिला है। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर। तो जो प्रश्न आया था मेघाजा माता जी का प्रश्न आया था, तो हमारे शशिकांत प्रभु जी ऑलरेडी मेंशन किए कि देखिए दुनिया के लोग ज़्यादातर जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ऐसे होते धोखा देने का, क्योंकि जीव बाध्य है धोखा देने के लिए। क्योंकि जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनता, उनके अंदर 4 प्रकार की जो त्रुटि है, उनमें से एक त्रुटि है दूसरों को ठगने की, धोखा देने की। तो वो बाध्य है। तो प्रभु जी ने सॉल्यूशन दे दिया कि इसीलिए आपको इस्कॉन के भक्तों का संग करना है, क्योंकि इस्कॉन के भक्त थोड़ा बहुत हो सकता है अभी तक पूरी शुद्ध लेवल में अगर कोई नहीं भी आते, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक फीलिंग आता है कि नहीं, सेंसिटिव चीज़, कि उनको अगर हम दुख देंगे तो मुझे भी उसको भोगना पड़ेगा। तो इस उद्देश्य से, इस भाव से वो धोखा नहीं देते। हाँ, तो अभी जो हमारे गोपालेश्वर प्रभु जी जो उसका कंक्लूजन पॉइंट बताए कि कोई किसी को इस संसार में धोखा नहीं देता, व्यक्ति खुद धोखा खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद ऐसे एक्सपेक्ट, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि ये किसी समय में अगर मान लीजिए उनका गर्लफ्रेंड है, एक एग्जाम्पल तो अगर वो उनसे कि मैं इतना उनको 100% प्यार करता हूँ, तो वो भी उनको रिप्लाई में 100% प्यार किया। हो सकता है उनका कोई दूसरा और चक्कर है, तो जब नहीं देता तो उनको क्रोध आता है, फिर डिप्रेशन, फिर इस प्रकार व्यक्ति अधोपतित होता है। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर हम लोग भगवान से प्रेम करें, कृष्ण से प्रेम करें, तो कोई इस संबंध में मुझे श्रील प्रभुपाद का कोटेशन याद आया। एक बार लॉस एंजलिस की बात है, श्रील प्रभुपाद के पास बहुत सारे भक्तगण आए और श्रील प्रभुपाद को बोले कि हम आपका शरणागत दास से प्रभुपाद, आपने हमारी रक्षा की। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि डोंट सरेंडर टू मी, सरेंडर टू कृष्णा, बिकॉज आई एम लिविंग एंटिटी, आई कैन चीट सम टाइम। मतलब आप मेरी शरण ग्रहण मत करो क्योंकि मैं एक जीव हूँ, आप कृष्ण की शरण ग्रहण करो, वो कभी आपको ठग नहीं सकता। तो ये हमारे आचार्यगण सिखाए हैं कि कौन हमें धोखा दे सकते हैं, कौन नहीं। इसीलिए कृष्ण का शरण ग्रहण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस संबंध में जो आपने कमेंट किया इसके बारे में, जैसे प्रभुपाद ने जो ये बोला है स्टेटमेंट, ये एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी की वजह से बोले हैं, और वो अपनी पर्सनल एग्जांपल से ये दिखाना चाह रहे थे कि आप इस संसार में जो साधारण व्यक्ति हैं उसके ऊपर निर्भर मत होइए, लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, आप उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। ये प्रभुपाद की भी नम्रता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर मत हो, लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, आप उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। हाँ, गुड पॉइंट। प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नितिन पाटिल फ्रॉम सूरत, गुजरात से। प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी माई क्वेश्चन इज वी हैव शालिग्राम विग्रह, बिफोर आई केम इन भक्ति आई बोट शालिग्राम विग्रह, आई हर्ड इट शुड नॉट बी वर्शिप्ड बाय लेडीज, हाउ कैन आई फाउंड सॉल्यूशन फॉर दिस? एज यूजुअल विग्रह सेवा डन बाय माता जी, ऑल्सो आई वॉन्ट टेक शालिग्राम विग्रह फ्रॉम एनी वैष्णवस। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि जब मैं इस्कॉन फील्ड में करने का मतलब इस्कॉन से, बस इस्कॉन की जो सोसाइटी उससे जब नहीं जुड़े थे, तो मैंने वृंदावन धाम से शालिग्राम शिला को लाया और तब से पूजा चलता है। लेकिन अभी किसी भक्त के मुख से मैंने सुना कि माता जी लोग शालिग्राम शिला की सेवा नहीं कर सकते। अभी ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? शालिग्राम मैं तो सब समय सेवा पूजा कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऑफिस में रहना पड़ता है, बिजनेस के लिए बाहर रहना पड़ता है 10 दिन 15 दिन।
तो उस स्थिति में मैं शालिग्राम शिला को कहाँ रखूं, इसका सॉल्यूशन आनंदवर्धन प्रभु आप प्रदान कीजिए। हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि इस कली युग में भगवान का साक्षात कोई अवतार नहीं होता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण आता है, नाम का रूप में भगवान स्वयं है। इसलिए जो भी किया जाए, विग्रह, पूजा अर्चना, सेवा, भोग राग, लेकिन भगवान का नाम बहुत जरूरी होता है। और ये है फॉर्मेलिटी है, कोई विग्रह सेवा मतलब इस युग में भौतिक संसार में शालग्राम शिला का रूप में स्वयं भगवान नारायण रहते हैं। इसलिए जो ब्राह्मणिकल संस्कार उनका अंदर आ जाता है, तब उसको कुछ विधि विधान है। जैसे शालग्राम को घर में रख कर नियमित रूप से सेवा पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो अमंगल आ जाता है। इसलिए जो आदर्श ब्राह्मण संस्कार जिसका मतलब है, उसके आधार पर ये शालग्राम को पूजा अर्चना करना चाहिए। नहीं तो आप संभव नहीं होते हैं, तब उनको कोई मंदिर में और कोई वैष्णव ब्राह्मण जिसका नियमित रूप से पूजा अर्चना चलते हैं उसमें दे देना चाहिए, क्योंकि वह नियमित रूप से, क्योंकि वो स्वयं विग्रह का रूप में भगवान है। इसलिए भगवान को नियमित रूप से वो सेवा पूजा करना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि माता जी और ऐसा कोई अर्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो है कुछ फॉर्मेलिटी। जैसा हमारा विग्रह सेवा पाठन करने के लिए कोई ब्राह्मण दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, और ये जब गुरुदेव अनुमोदन करते हैं तब वो कर सकता है। जैसा आप ऐसा प्रॉब्लम है, तब इस प्रॉब्लम को बचने से वो कोई मंदिर में और घर में कोई ब्राह्मण है तो बहुत अच्छा है, घर में भी कर सकता है, तो इसी समाधान हो सकता है। क्योंकि विग्रह सेवा और भगवान का नाम और वैष्णव सेवा, ये है इस संसार में भक्ति में रहने का एक तरीका है। इसलिए सही रूप से करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो हमारे श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु जी जो सॉल्यूशन दिए कि इस संसार में भगवान शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो कोई पत्थर नहीं, वो साक्षात भगवान है। तो जब भगवान है तो उनको भगवान जैसा ही पूजना है। तो मान लीजिए आप कार्य क्षेत्र में बाहर चले जाते हैं, तो अगर शालिग्राम शिला ऐसा चीज़ है कि अगर आप उसको सही ढंग से नहीं करते तो उसका अपराध लगता है। हाँ, तो इसीलिए बेटर है कि आप अगर इस्कॉन टेम्पल सामने हो या जो नियमित रूप से शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं उनको आप दे दीजिए, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि यार मुझे बुलाए थे वृंदावन से और अभी आप मुझे दूसरों के सामने बेच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा फीलिंग आप मत लाइए, क्योंकि सही ढंग से जहाँ पे सेवा हो वहीं पर आपको करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम दीपक कुमार झा है, जो मैं महनार बिहार से हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि घर में शांति के लिए क्या करें? हम पति पत्नी के बीच हमेशा बहस होती है। हरे कृष्ण, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यही पॉइंट थोड़ी देर पहले भी हम लोग बोले थे। देखिए, ये संसार में कोई शांति में नहीं रह सकता है बगैर भक्ति के। जैसे कि पानी और जो तेल है वो एक साथ कभी नहीं मिल सकता है। ऐसे जितने भी हम कोशिश करें, जो जितना सारा सॉल्यूशन है हम उसको समाधान करके 100% क्या होगा कि पीसफुल लाइफ लीड करेंगे, ये किसी बस का बात नहीं है। तो इसलिए ये सब सॉल्यूशन का एक बेस्ट प्रोसेस है कि ठीक से भक्ति करना। हम कुछ देर पहले भी बोले थे कि हम फोकस किस में रख रहे हैं, यही महत्व है। भक्ति में अगर हम फोकस करेंगे तो ये जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है ये ऐसे ही साइड हो जाएगा। हम लोग क्लास में ये एग्जाम्पल अक्सर दिया करते हैं कि जो सुपारी को क्या बोलता है हिंदी में? सुपारी बोलते हैं। सुपारी।
जो सुपारी का पेड़ होता है उसको पानी देने से साइड में जितना सारा केला का जो गाछ होता है, वृक्ष। केला का जो वृक्ष होता है, उसको पानी अलग से देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप उसमें पानी मिल जाता है। तो वैसा जो हम समस्या दिख रहा है, जो हमारे सामने ऑब्स्टैकल आ रहा है, वो सब हट जाएगा यदि भक्ति हम सही से करें। यदि भक्ति हम सही से करेंगे तो ये जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व हो जाएगा। हमने कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि जो भी संसार में प्रॉब्लम हमको फील हो रहा है, आप एक बार सोच के देखिए, जो पांचों पांडव के लिए हर रोज़ जो नया नया प्रॉब्लम आ रहा था, क्या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास उतना समस्या है। उतना समस्या एक दिन आ जाएगा ना तो ऐसे ही आदमी सुसाइड कर लेगा। तो भगवान बहुत कृपालु है, इतना प्रॉब्लम अभी किसी को नहीं देता है जितना वो पंच पांडव को दिए थे। तो ये सोच के आपको भक्ति ठीक से करना चाहिए कि भगवान एटलीस्ट मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं दिए। तो इस खुशी में भगवान से अच्छी तरह जुड़े रहना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। मैं एक नीति शास्त्र का श्लोक बता सकता है इसके बारे में, जी। क्योंकि वहाँ कहा गया ये प्रभाते मेघ गर्जन दाम्पत्य कलह है अजा युद्धे ऋषि साध्य बहरम्बे लघु क्रिया। इसका मतलब उसका बहुत इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है जब आपस में जो झगड़ा होते हैं, क्योंकि जब कृष्ण का संसार करेंगे, कृष्ण को केंद्रित करते हुए, तब वो अनाचार छोड़ के आपस में रह सकता है। जैसा मैं उस श्लोक में बहुत बड़ा चर्चा है, लेकिन थोड़ी से ऐसा सोचना चाहिए। जो दाम्पत्य मतलब स्वामी स्त्री में आपस में जो झगड़ा होते हैं उसको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो कभी नहीं शांति आ सकता है। अच्छा। संसार में उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस, क्योंकि बाद में वो मिल जाते हैं। जैसा अजा युद्ध है, मतलब अजा जैसे गोट कहते हैं, बकरी जब आपस में फाइट करते हैं तब बहुत एक्शन लेते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा से अलग से कोई देखा होगा ऐसा। हाँ, जब सुबह सुबह ज़्यादातर गर्जन होते हैं मेघ में, बारिश नहीं आता है अच्छा ज़्यादा। इसी का मतलब ऐसा है। तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। सब कुछ छोड़कर भगवान को नाम लेके और आपस में कुछ सहन करते हुए कृष्ण को संसार में रख कर आप चलिए, देखिए भगवान की कृपा से सब समस्या दूर हो जाएगा। एक्चुअली प्रभु जी जो बोला बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी इसी को कोट करते हैं। बोलते हैं जो पति पत्नी के बीच जो लफड़ झगड़े होते हैं, वो उदाहरण देते हैं जैसे कोई बकरी है, फील्ड में अगर चल रहे हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि एकाएक फाइट करने लगते हैं। फाइट करेंगे, ठीक, बहुत बहुत जोर से झगड़ा होगा उनके में, लेकिन एक फिर बाद कुछ समय बाद देखेंगे एक साथ दोनों चल रहे हैं, घास चल रहे हैं। तो प्रभात बोलते हैं कि पति पत्नी के बीच के झगड़ों को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लोग क्या होता है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के हाँ मैं सही हूँ ये वो करके बातें डाइवोर्स तक पहुँच जाती हैं। होता क्या है कि लोग प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जबकि प्रभात बोलते हैं कि इसको निगलेक्ट करिए, सब होता है यहाँ पे, ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर चेंज करने के बाद आपको सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको हल्के में लीजिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जैसे प्रभु ने बोला कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, ये हमारा फोकस होना चाहिए, तब फिर सब सही रहेगा। कहाँ हमको कितना फोकस करना है ये हमको पता होना चाहिए। अगर समस्या के ऊपर फोकस करेंगे समस्या बढ़ेगा। एक कहावत है माइंड जिसके ऊपर फोकस करेगा वो बढ़ेगा। तो अगर आप समस्या के ऊपर फोकस करेंगे तो समस्या बढ़ेगा, वो मैग्नीफाई होगा। तो आप कृष्ण भक्ति कैसे अच्छे से करना है, भक्तों के साथ संग कैसे करना है, विग्रहों की सेवा कैसे करनी है, भक्तों की सेवा कैसे करनी है, इसके ऊपर फोकस करिए, तो ये सब चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। बहुत सुंदर। तो प्रश्न आया था प्रभु जी का कि गृहस्थ जीवन में हम मतलब पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता रहता है तो इसको कैसे शांतिपूर्ण ढंग से रह सके गृहस्थ जीवन में। तो जैसे तीनों प्रभु जी एक एक का एग्जाम्पल दिए कि उतना सीरियस नहीं लेना है। और दूसरी बात ये ऐसा होता क्यों, ये अहंकार के कारण होता है, मिथ्या अहंकार के कारण। पति समझता है कि मैं मालिक हूँ, बाहर से कमा के लाता हूँ,
तुमको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, साड़ी दे रहा हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, और तुम बॉस बन रहे, तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो? ठीक है, पत्नी बोलती अरे तुम्हारे घर का झाड़ू लगाने वाला मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, रसोई कर देती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ करती हूँ, और फिर भी तुम अपने आप को डॉन समझते हो। तो इस प्रकार पत्नी अपने आप को डॉन समझते हैं, पति अपने आप को बॉस समझते हैं, इसी कारण से ऐसा झगड़ा होता है। एक्चुअली ये जो कृष्ण कॉन्शियस फैमिली लाइफ है, इसमें पति पत्नी का सर्वेंट होता है और पत्नी पति का सर्वेंट होता है। तो इस सर्वेंट ये कनेक्शन है हमारा, तो ये जब भाव रहेगा तो फिर समस्या नहीं होंगी। फिर क्या होता है कि जब जैसे आपने बताया बॉस, ये जो बॉस बनने की इच्छा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लेकिन कोई संसार में किसी का दास बनना नहीं चाहता है, ये समस्या है, इसी कारण मतलब ये समस्याएं आते हैं। यही ट्रेनिंग है हमारा ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का। चलिए, तो प्रभु जी हमारे आनंद वर्धन प्रभु जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए। प्रभु जी एक बार फिर से श्लोक को बोलिए तो। प्रभाते मेघ गर्जने दाम्पत्य कलहे अजायुद्धे ऋषि साध्ये बहुरंभे लघु क्रिया। अच्छा, ऋषि साध्य उसका अर्थ ऋषि है? साध्य मतलब जैसा हमारा कोई अंत हो जाता है किसी भक्तों का, साधु का, तब उनका वही बाहर जैसे करते हैं साध्य का इतना आडम्बर, श्राद्ध, शांति, शोक, तब ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा अच्छा। वो बहुत आनंद से उनको भगवत धाम में लौट जाने के लिए और उत्सव बनाते हैं। नेक्स्ट लघु क्या? लघु क्रिया मतलब बहुत बहु आडम्बर बहुत होता है। हाँ। जैसा हमारा बहुत संकीर्तन ऐसा वैसा बहुत आडम्बर होता है, लेकिन क्रिया उसका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा होने से हो जाएगा। जैसे थोड़ा गंगा में जाकर तर्पण कर देने से वो कंप्लीट हो गया। वाह, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने श्लोक के माध्यम से, नीति शास्त्र के जो श्लोक है उसके माध्यम से हम सबको शिक्षा दिए कि ये जो दाम्पत्य कलह होता है, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होते हैं, उसको उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको जो व्यक्ति वर्तमान में जो संसार के लोग सीरियस लेते हैं, इसलिए इतना सारा क्राइम पेट्रोल हुआ है। जितना सारा यूट्यूब में चैनल में, सोनी चैनल में इतना सारा क्राइम पेट्रोल आने के पीछे वही कारण है। इतना बड़ा फेमस वो लोग टीवी मतलब टीवी इंडस्ट्रीज इसी चीज़ को फोकस करके इतना बड़ा इंडस्ट्रीज ये सब जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं इस्टेब्लिश की है क्राइम पेट्रोल में। मतलब एक फैमिली अफेयर, मटेरियल अफेयर, ये उनका दूसरा चक्कर है, इनका तीसरा चक्कर है। इसी कारण, यद्यपि खैर क्या किया जाए, कलियुग है, कृष्ण भावनामृत के अभाव में ये सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारे आपके लिए ना, आप दोनों का बोल। नेक्स्ट आप सच्चा राधा चौधरी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जब इस्कॉन होती हूँ तो शांत होती हूँ, बट ऑफिस में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, ऐसा क्यों होता है? और आपने अपने आप को कैसे वहाँ भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाँ, तो इनका जो प्रश्न है, जब वो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, सत्य गुण में रहते हैं। लेकिन जैसे अपने ऑफिस में रहते तो विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं, ताना मारने वाला, लाइक दैट है, तिलक लगा के आए, अभी कंठी पहने हैं, साधुआन बन गए। तो इसी परिस्थिति में वो कैसे उस परिवेश में अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखे? तो निश्चित रूप से चैलेंजिंग है। आपका जो कंसर्न है बहुत ही जेन्युइन है। तो जैसे हम लोग भी, अब मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से देता हूँ। जैसे हम लोग कॉलेज में जब थे, तो जब हम भक्तों से मिले तो वहाँ पे एक यूथ सेंटर था, तो बेस था, वॉइस था करके, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होता था। हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तो हमारे जो मित्र लोग थे तो वो भी हमको ऐसे ही ताने मारते थे, बहुत कुछ बोलते थे। तो ये, लेकिन भक्त संग में रहने से क्या हुआ कि हमको ये समझ में आने लगा कि ये जो बाहर के लोग ताने मारते हैं, एक्चुअली इनका कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। इनके पीछे जो बोलते हैं, हमको समझना चाहिए कि ये स्वभाव से ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इनको बस निगलेक्ट करिए और अपने काम में बिजी रहिए। और इसका फिर से एक ही सल्यूशन है कि आप अधिक से अधिक जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का है उसका आश्रय लीजिए, जो भागवत कथा श्रवण है वहाँ से आश्रय लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको जो एटलीस्ट हमको बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं हमको ज्ञान चक्षु, हमको इस संसार में जब तक हैं तो हमको ज्ञान चक्षु होना चाहिए। ज्ञान चक्षु का मतलब इस संसार को शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे तो हम समझेंगे कि ये बाहर के लोग जो ताने मारते हैं या फिर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो हम उनके
बिहेवियर से प्रभावित होने के बजाय हम रास्ते निकालेंगे ताकि उनको हम वापस कृष्णा कॉन्शियस में लेके आ जाएं, इस्कॉन में लेके आ जाएं, तो हम उनको हेल्प करने के लिए सोचेंगे। तो इंग्लिश में कहावत है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, है ना। मतलब उनके बातों से, व्यवहार से आप प्रभावित मत होइए, उल्टा आप ये सोचिए कि हम इसको कैसे हेल्प करेंगे, ऐसा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। यस। हम थोड़ा बोलेंगे। ये बात सुन के हमको थोड़ा हंसी लग रहा है कि हम नहाएंगे लेकिन पानी में नहीं उतरेंगे। तो ऐसे ही कुछ बात है कि हम भक्ति करेंगे लेकिन ताना नहीं सुनेंगे। संसार में जो भी कर रहा है उसके लिए ताना पड़ता ही है। ऐसा कोई जॉब नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किसी के कि कुछ ना बोले किसी को। हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं ना, वो शिव जी और पार्वती नंदी के साथ जा रहे थे, तो ये एग्जाम्पल हम खड़ा करते हैं। किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोलिए नंदी वाला। और एग्जाम्पल जो है, दोनों एक साथ जा रहे थे, तो नंदी को सम्मान देने के लिए वो लोग नहीं चढ़ रहे थे। तो कुछ लोग बोले, शिव जी क्या है, उसके साथ नंदी है तो उसमें चढ़ के जाओ ना, ऐसे पैदल जाने का क्या ज़रूरत है। तो दोनों एक साथ चढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग बोले, ये क्या निर्दय व्यक्ति हो गया, दोनों एक साथ चढ़ गए, इसको इतना भी अकल नहीं है कि दोनों एक साथ कैसे उठोएंगे। तो तब उन्होंने सोचा कि ठीक है पार्वती तुम बैठो, हम उतर जाते हैं। तो ऐसे कुछ देर जाने के बाद लोग बोलने लगा, देखिए ये शिव कितना पत्नी के लिए क्या है बस में हो गया, खुद पैदल चल रहा है और पत्नी को नंदी के ऊपर चढ़ा के लेके जा रहा है। तो वो सोचे क्या बात है, ठीक है तुम उतरो, हम चढ़ के जाएंगे। तो शिव जी चढ़ गए। तो कुछ देर बाद कुछ लोग बोलने लगा, ये क्या आदमी है, बीवी को पैदल चलवा रहा है और खुद ऊपर सवार होकर चल रहा है। तो देखिए संसार में किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे ताना सुनना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं कि अब सभी जानते हैं कि उच्च चाप और ताप में जो वृक्ष होता है वो क्या बनता है, कोयला बनता है। फिर जाके वो जो कोयला है वो और प्रेशर और हीट में क्या बनता है, हीरा। तो भगवान हमको शायद हीरा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा तो ताना सुनना ही चाहिए। ये ताना नहीं सुनेंगे तो कैसे हम हीरा बनेंगे। मतलब आपको अच्छा भक्त बनना है तो ताना तो सुनना ही पड़ेगा। तो इसके लिए विचलित होने का क्या ज़रूरत है, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे सुनना ही पड़ेगा। भक्ति में आए, भक्ति में छोड़ दे, जो भी करिए सुनना ही पड़ेगा। ये संसार का नेचर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको जो सहन शक्ति है उसको थोड़ा बढ़ा दो, उसको थोड़ा आप एनहेंस करेंगे तो ये सब छोटा लगेगा। तो आप कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए ही किताब पढ़ना है, इसके लिए ही ज्ञान लेना है। जो कृष्णा जी जो इतना सारा उपदेश किए हैं, ये सिर्फ सहन शक्ति आपको बढ़ाने के लिए। तो ये से करो। तो ये जो हम लोग जब आए थे तब भी बहुत कुछ सुने थे, अभी हम लोग सिर्फ हंसते हैं। तो हंसने के अलावा कुछ नहीं। संसार का लोगों का क्या मालूम है, तो वो लोग तो बोलेगा ऐसे ही। अब जैसे भी करिए कुछ ना कुछ बोलेगा। तो उसको खुश करने के लिए आपका ज़िंदगी नहीं है। आप ज़िंदगी जी रहे हैं आपके मकसद के लिए। किसी दूसरे के खुशी के लिए हम अगर भक्ति छोड़ दे तो बुद्धिमान कौन है, आप ही विचार कीजिए। हरे कृष्णा। वाह। हमारा एक बांग्ला भजन है जो आचार्य ने कहा, परेर कथाय किबा आसे जाए मिछे दागा तुम्हें पेओ ना। इसी तरह
कोई कुछ बोलेगा उसमें दुख नहीं लेना चाहिए, टेंशन मत करो, भगवान का नाम में खुश रहो, तब वो सब कुछ तुरंत चला जाएगा। और आपका बिहेव और आपका आदर्श आचरण विधि देखकर बाद में उन्होंने ही सब सम्मान करेगा। यही पॉइंट ये होता है। बहुत सुंदर पॉइंट हमारे तीनों प्रभु जी का बताए कि कौन क्या बोल रहे उतना ध्यान नहीं देना है। और हमारे गोपालेश्वर प्रभु जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताए कि अगर आप स्नान भी करेंगे और पानी में भी नहीं उतरोगे, भक्ति भी करेंगे और ताना भी नहीं सहोगे तो ये अच्छा नहीं है। शिव जी जैसे महानुभव महादेव, उनको भी ताना सहना पड़ा, जो आप लोग अभी हिस्ट्री को सुने। तो जो भी है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे आए हैं श्रीपाद आनंदवर्धन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम राधेश्याम देवांगन, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। प्रभु जी, आर्मी से 22 साल बाद रिटायर्ड हो गया, अभी भी अपने दिमाग से आर्मी वाला ही समझ रहा है। 16 माला जप करता हूँ, नगर संकीर्तन में भी जाता हूँ, फिर भी वही IBY नहीं वही रिटायर में कैसे दौड़ता था आर्मी में, वही फीलिंग वही थिंकिंग आ रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है, या क्या करूँ इसका उपाय? हम लोग जहाँ से इस भौतिक संसार में की ज़्यादा अटैचमेंट रह जाता है तो वही दिमाग में तुरंत आ जाता है हर टाइम। इसलिए आपको मन को कंट्रोल करना चाहिए था, और मन कंट्रोल का तरीका है इस युग में जो मंत्र का माध्यम से ध्यान, और अलग अलग मंत्र का तो कोई मूल्य नहीं है, इसलिए भगवान का नाम जो युक्त होता है इसको महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का बहुत ध्यान से और अपराध मुक्त होकर जप कीजिएगा, तब जब भगवान का प्रति आसक्ति बढ़ेगा और साधु संग का माध्यम से आपको कृपा मिलेगी, तब वो जब काम से आप रिटायर्ड हो गया, मतलब हमारा भक्ति तो जीवन भर करना चाहिए, ये तो कोई रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेवा जीवन भर करना चाहिए। इसलिए आप साधु संग और कृष्ण नाम ये जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब तो वो आसक्ति दूर हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, एक प्रश्न आया है पद्मिनी जाधव का। माता जी का प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 13 साल का एक बेटा है, नाम है आर्यन जाधव, महाराष्ट्र से हूँ, और कंठी माला भी पहने हैं और 16 माला जपा भी करते हैं। भक्ति में तीव्रता लानी है, भक्ति बढ़ानी है, तो आगे क्या करें? 13 साल का लड़का है। श्रीपाद गोपालेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न लड़का का है या माता जी का है? माता जी का लड़का है 13 साल का, उनको और भक्ति में डेवलप कराना है। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो देखिए माता जी, हम एक आपको सलाह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि देखिए, हर जो जीव जन्म लेता है वो खुद का कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भुक्ति दे सकते हैं। जैसे कि आपका खुद का जो भक्ति है वो आपका हिसाब से चल रहा है क्या? हमारा ये प्रश्न है आपको। आप जिस तरह से भक्ति करना चाहते हो वैसा हो रहा है क्या? तो ये विचार करके देखिए, मेरा खुद का जो भक्ति है वो खुद डेवलप नहीं कर सकता हूँ, तो किसी दूसरे का कैसे कर सकता हूँ? हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा कर्तव्य है उनको कि उसको सही रास्ते पे ले जाऊं, वरना ऐसा हम लोगों का अंदर ताकत नहीं है कि हम लोग ऐसा शुद्ध भक्त नहीं है कि हम बद्ध जीव को भक्ति दे दूं और वो फटाक से शुद्ध भक्त बन जाए। वो कोई भी हो सकता है, हमारा बच्चा भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अगर शुद्ध भक्ति जाजन करेंगे तब भी देना मुश्किल होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने, वो एक आचार्य थे, वो बहुत शुद्ध भक्त थे, भगवान का पृष्ठ थे, इसलिए
उनका बस में था। आप यदि उस तरह उस लेवल का हो सकते हैं तो आप भक्ति दे सकते हैं किसी को, वरना सिर्फ कोशिश करने के अलावा और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि हर कोई इस जगत में जो आया है वो उसके कर्मफल भोगने के लिए आया है, तो इसलिए उसके हिसाब से ही उसको भोगना पड़ेगा। हम किसी का कर्मफल चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर में प्रोग्राम व गेमिंग खेलते हैं ना, तो जैसे सॉफ्टवेयर हम डालते हैं वैसे ही हम खेल खेलते हैं उसमें। ऐसे नहीं कि हमारे इच्छा से हम दौड़ाएंगे, हमारे इच्छा से हम बंद कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर में डाला होता है ऐसे ही होता है। तो हमारा जो चिंता भावना है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्री लोडेड होता है, हम लोग बाहर से लोड नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझना है। तो इसलिए हम ये जो प्रोग्राम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, भगवान से हम दुआ कर मांग सकते हैं कि अच्छा भक्ति हो। यही मैं बोलूँगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे गोपालेश्वर प्रभु जी जो चीज़ को बताएं कि प्रार्थना ही कर सकते हैं किसी जीवात्मा के लिए, किसी का भाग्य हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जीवात्मा अपना अपना कर्म लेकर इस संसार में आते हैं। अगर हर कोई अगर किसी का भाग्य बदलते तब तो संसार में कोई बुरा चीज़ होता ही नहीं। परिवार में अच्छे व्यक्ति है लेकिन बेटा बन जाता है आतंकवादी, माओवादी। तो इसीलिए जस्ट हम लोग अपना भक्ति को आप फिर भी एक पिता माता का एक ड्यूटी होता है, क्योंकि जो भक्त का संसार में भक्त संतान मिला, प्रभुपाद जी कहता है वो वैकुंठ शिशु है। अच्छा, इसीलिए उनको सेवा करना, उनको देखभाल करना ऐसा जरूरी है। माहौल देना वैसे। उनको शिक्षा देना, जैसा हमारा नीति शास्त्र में कहा गया है, 5 वर्ष तक उनको बहुत सारे यत्न करना होगा। उसके उपरांत उनको शासन और रक्षणा सुरक्षा देना होगा, और उसके अलावा उनका जैसा बंधु मित्र का बराबर आचरण करना। ऐसा आचरणशीलता भी शिक्षा और ट्रेनिंग, जैसा शिक्षा और साधना, ये देने के लिए पूरा सब कुछ देना पड़ेगा। ये भी पिता माता का ड्यूटी होता है जी। नहीं तो कैसे होता है, वो भी एक सेवा है। सेवा आप करो, भगवान का प्रार्थना करो, तब उनका जरूर डेवलप होगा भगवान का कृपा से, भक्ति जीवन से। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताए। इसमें हम लोग शिला प्रभुपाद के जीवन को भी देख सकते हैं। हाँ। कि गौर मोहन दे किस प्रकार अपने पुत्र अभय चरण दे उनको कैसे डेवलप किया। पहले बचपन में उनको जो जो चाहिए, अच्छा खिलौना चाहिए, चलिए आपको रथ बना देते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा। और जैसे बड़ा हुए, हाँ जैसे बड़ा हुआ तो प्रभुपाद बोले कि मैं जिसको शादी किया हूँ मुझे उसमें मन नहीं भर रहा, मुझे और एक शादी करना है। उनका पिताजी एक मित्रवत भाव से बोले कि नहीं, तुम जब पैदा हुए थे उस समय एक हमारे घर में एक ज्योतिष आया था, और ज्योतिष बोला था कि भविष्य में 70 वर्ष की आयु में तुम संन्यास लोगे, तो अभी अगर एक दूसरा पत्नी लाओगे बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, तो उनको आप छोड़ नहीं सकते। वैराग्य लाना बहुत कठिन है। इसीलिए बेटर है जहाँ है जो भी है भगवान की कृपा से ठीक है, अपने यथा समय में आप वैराग्य ले लेना और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। तो इस प्रकार जैसे प्रभु जी बताए, हमारे गोपालेश्वर प्रभु जी, यही है हमारे टॉक शो का अर्थ। वकील दो होता है, वकील एक मतलब बोलेगा, दूसरा वकील और एक फिलोसॉफी बोलेगा, और कंक्लूजन मैं दूंगा। आई एम नॉट जज, मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, फिर भी तो इसमें बहुत कुछ अच्छा पॉइंट आता है। पिछले बार के जो हमारे टॉक शो में जो गौरांग प्रभु और केशवानंद प्रभु जी आए थे, तो उसमें नीचे बहुत सारे कमेंट आए, कि कमेंट में से एक कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु जी किसी प्रश्न में जब आप सभी भक्तगण जो अपना अपना राय दे रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसको मैंने रियलाइज़ किया कि सच में इसमें आनंद लगता है सुनने में। ठीक है, तो समय सीमा ओनली 2 मिनट है हमारे पास, तो एक लास्ट प्रश्न हमारे आनंद वर्धन प्रभु से लेते हैं, एक लास्ट प्रश्न, और उसके बाद आज की जो प्रोग्राम है उसको हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम कनेक्टेड विथ ISKCON सिंस 2017 एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एसोसिएटेड विथ डिवोटीज, बट इंटेंसिटी टू डू डिवोशन लाइफ सीरियसली इज नॉट कमिंग, व्हाट शैल आई डू। तो उनका प्रश्न है कि 2017 से मैं भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी
मैं कैसे एक अच्छे तरीके से सीरियसली डिवोशन लाइफ सीरियसली गंभीरता कैसे लाए, शॉर्ट में? वो है अच्छा तरह जो वरिष्ठ भक्त है उनको साथ संग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्त संग से हमारा शुद्धता और साधु आचरण ये बहुत जानकारी मिलेगा। इसलिए धर्म का तत्व तो बहुत गुज्ज है, इसलिए महाजन का पथ अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है। तो आप जुड़ा हुआ है ये बहुत अच्छा बात है, फिर भी आपको जो रूटीन करके आपका जो काम आप जो काम में है वो काम को भी बिताना चाहिए, साथ साथ आप सुबह शाम भगवान को प्रार्थना करना, भगवान का नाम जप करना, और जो संग है वो साधु संग करना नियमित रूप से, तब अब जरूर इस समस्या का समाधान हो जाएगा और भक्ति जीवन में और प्रगति हो जाए। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने कंक्लूजन पॉइंट दे दिए कि आप सीरियसली भक्ति में आए, मतलब अभी आपको साधु संग का छोड़ना नहीं, जैसे साधु संग आप छोड़ देंगे तो ऐसे ही हमारी गंभीरता चली जाएगी। तो आज की जो हमारी ये जो टॉक शो का जो प्रोग्राम था यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आप सभी भक्तगण जो प्रश्न किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का प्रश्न छूट गया है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा शनिवार को उसमें ले लेंगे। और फिर भी अगर कुछ ऐसा व्यक्तिगत प्रश्न है जो सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाए तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत